कितना है नूरी नूरी सादात का घिराना, कितना है नूरी नूरी सादात का घिराना। मौला अली हैं बाबा, ख़त्म रसुल हैं नाना। कितना है नूरी नूरी सादात का घिराना। मौला अली हैं बाबा, ख़त्म रसुल हैं नाना। तकने हैं तुमने सैयद तो आओ इनको तक लो। तकने हैं तुमने सैयद तो आओ इनको तक लो। रखना है दिल में कुछ तो जाबर अली को रख लो। तकने हैं तुमने सैयद तो आओ इनको तक लो। रखना है दिल में कुछ तो जाबर अली को रख लो। मेरे पेशवा के प्यारे लख्ते जिगर यही है। मेरे पेशवा के प्यारे लख्ते जिगर यही हैं। इन पर ही खास नजरें मेरे पीर की रही हैं। और मखदूम और जाबर छोटे हैं या बड़े हैं। मखदूम और जाबर छोटे हैं या बड़े हैं। अब्दुल्ला शाह जी दोनों की पुश्त पर खड़े हैं। मखदूम और जाबर छोटे हैं या बड़े हैं। अब्दुल्ला शाह जी दोनों की पुश्त पर खड़े हैं। ये पहलवान दोनों मुश्किल है अब गिराना। ये पहलवान दोनों मुश्किल है अब गिराना। ये बात जाके मरहब की नस्ल को बताना। कितना है नूरी नूरी सादात का घिराना। मौला अली है बाबा, खत्म रसूल है नाना। तशरीफ लाते हैं आस्ताना आलिया के सरपरस्त आला और सज्जादा नशीन, तहरीके फिक्र इस्लाम के चेयरमैन हजरत पीर सैयद मखदूम अब्बास शाह साहब हमदानी। हजरत पीर सैयद मखदूम अब्बास शाह साहब हमदानी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। दरबारे हुसैनी फैज रजा बंगाली शरीफ। सारे अहबाब अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। हजरत पीर सैयद मखदूम अब्बास शाह साहब हमदानी खिताब फरमाएंगे और इख्तितामी दुआ होगी। तमाम अहबाब अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। खसूसन दरवाज़ों और खिड़कियों के सामने जो हैं वो फौरन बैठ जाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आले सय्यदिना मौलाना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या रसूल। टोपी दो बेटा। जनाब पीर सैयद मोहम्मद जाबर अली शाह साहब ज़ेब सज्जादा आस्ताना आलिया बंगाली शरीफ में मोहतरम जनाब पीर सैयद सुल्तान अली शाह साहब हमदानी मददुल्लाह अली, जनाब पीर सैयद इकरार हुसैन शाह साहब मददुल्लाह अली, मेरे दोस्त राजा परवेज़ अशरफ साहब तशरीफ़ लाए और जितने भी अहबाब स्टेज पे मौजूद हैं, जलसा गाह में मौजूद हैं, पंडाल में मौजूद हैं। ये मेरे जद्द करीम इमामुल हुदा हजूर पीर सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के
और हजूर पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की 126वें उर्स मुबारक की तकरीब में शिरकत करने वाले मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हजरात के लिए दुआगो हूँ जो इस गर्मी में, इस महंगाई में अपना घर बार छोड़कर अपने मुर्शिद की याद में मनाए गए उर्स मुबारक में बहुत दूर से तशरीफ़ लाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर अज़ीम अता फरमाए। ये कोई कल या परसों का वाक़या नहीं है या 1-2 साल पहले की बात नहीं है। हज़रत शाह हमदान का उर्स करते हुए हमें 126 साल हो गए हैं बंगाली शरीफ में। रवायती पीर खानों से हटकर जो खिदमात दरबार हुसैनी फैज़ल साहब बंगाली शरीफ की हैं, इंशाअल्लाह वो रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। मेरे दादा हजूर पीर सैयद इमाम अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने 126 साल पहले हज़रत शाह हमदान की याद में उर्स मुबारक का इनेकाद फरमाया। और हजूर पीर सैयद इमाम अली शाह साहब वो हस्ती हैं जिनकी मिसाल ही कोई नहीं। आप गुजरात काठियावाड़ व मोहम्मद शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के हाथ पे दस्तबैत हुए। फिर मोड़ा शरीफ बाबा कासम मोड़वी रहमतुल्लाह अलैह जब आप तशरीफ़ लेके गए तो वो वक्त के गौस थे, तो आपने फरमाया अपने मुरीदीन को पंजाबी में कि अगू हटो माड़ की अज कुछ सैयद नहीं खुशबू पेश नहीं है। जब आप मोड़ा शरीफ पहुंचे तो आपने फरमाया शाह जी आर कछो है तो सना पार चाया थकी गया वहाँ। आपको पीर साहब मोड़ा शरीफ बाबा जी कासम मोड़वी रहमतुल्लाह अलैह का भी फैज़ हासिल है। और आपका जनाजा भी आपने वसीयत फरमाई थी कि पीर इमाम अली शाह साहब मेरा जनाजा पढ़ा देना। हालांकि उनके बच्चे, उनके बेटे साहबजादगान वहाँ पे मौजूद थे। फिर जो कलंदरी फैज़ है वो कोयटा से बाबा समंदर शाह साहब के हवाले से आपको मिला है। तो असा अज ने पीर ना असी जत्ती सत्ती पीर हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो इश्क हजूर किबला आलम पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहब मेरे और आपके मुर्शद ने अपने वालिद बुजुर्गवार हजरत पीर सैयद इमाम अली शाह साहब के साथ किया है, और जो मोहब्बत, जो अकीदा यहाँ पे जो लोग भी आते हैं उनके जहनों में ये होना चाहिए कि बाप का एहतराम करना कोई हजूर अब्दुल्ला शाह साहब से सीखे। इसकी इंतहा हो गई जब मेरे दादाजी अलैहि रहमा का विसाल हुआ तो आपने फरमाया अब्दुल्ला शाह जी तुसा इस कमरे च इस घरै चो बाहर नहीं निकलना, जड़ा भी आसी तुसा कोल मुरीद बन गया सी। फिर उसी बिस्तर पर जिस पे मेरे दादाजी ने हुक्म दिया था, चाचा इकरार शाह साहब, चाचा सुल्तान शाह साहब मौजूद है, वहीं पे आपका विसाल है। रिश्ते निभाना इस घराने से ज्यादा कौन जानता है। अगर बेटे का फर्ज निभाया तो लोगों को बताया, अगर बाप का फर्ज निभाया तो लोगों को बताया, और अगर भाई का फर्ज निभाया तो लोगों को बताया। पीर अब्दुल्ला शाह साहब सिर्फ
मुझे जो याद पड़ता है, क्योंकि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जो गल्ला घर वाले दस सकने बाहर वाले नहीं दस सकने। सुन रहे ना मेरी बात? आप जाग रहे हैं? एक नारा मार रहे हैं। जिंदाबाद। देखिए, हम ये यहाँ पे ये समझ के आए कि मेरा रसूल जिंदा है। ईमान है ना? हमारे नबी जिंदा है, हमारे वली वो अपनी कब्रों में हमारे लिए दुआ करते हैं। तो जो जिंदिया को लाने हो तो फिर जिंदा होके बवो, जागने का सबूत दे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मैं मुर्दों से खिताब नहीं करता। मैं इस घराने की जो मोहब्बतें हैं उन पीर तुसा ने, जब हमारे बुजुर्ग आते हैं तो हम अपनी नशिस्तों से उठ जाते हैं, हम अपनी जगह छोड़ देते हैं। ये हमें अदब इस घराने का पहला करीना है, और ये इसलिए है कि आप भी इससे सबक ले। आप, ये दरबार शरीफ का पैगाम है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो हम में से नहीं जो बड़ों का अदब नहीं करता और छोटों से शफकत नहीं करता। वालिदैन का अदब करे, असातिज़ा का, तिलामज़ा का अदब करे। माँ बाप के हकूक आपके ज़िम्मे हैं। पड़ोसी इंसान जो आपके बसते हैं, चाहे किसी भी मज़हब या कबीले से हों, वो आपकी बिरादरी होनी चाहिए। मेरे दादाजी फरमाया करते थे कि हमारी मुरीद हमारी बिरादरी है। फिर से आ रहे हो? नहीं नहीं नहीं, नारा नहीं मारा, नारा नहीं मारना यार, नहीं नारा नहीं मारना, नारा नहीं मारना। गर्मी ज्यादा तो नहीं है? घरों आ गए हो, इत्थे आके बह के एतकाफ ने नियत करके दी यार, बड़े अफसोस नहीं कर रहे। सुभान अल्लाह आखो जरा जोर। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता। आखिर में सिर्फ आपसे यही बात करना चाहता हूँ कि दरबार शरीफ का पैगाम अमन है, दरबार शरीफ का पैगाम मोहब्बत है। एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें, एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के आंसू साफ करें। ये मुआशरा इस वक्त हमदर्द की तलाश में है। ये मुआशरा एक सहारे की तलाश में है। ये मुआशरा, ये आप देख रहे हैं हमारी इस कौम का ये हाल, हमारे पार्लिमान का जो हाल है। हमने तो ये पैगाम दिया है कि आइंदा हमारे अपने बच्चों को मैसेज दिया है कि आप ये पार्लिमानी जो टीवी पे चलते हैं वो मत देखा करें, आपसे इससे आपका अखलाक ख़राब होगा। और ये इंतहाई अफसोसनाक पहलू है जो हमारे कुछ नाकबत अंदेश जो वहाँ पे अल्लाह गुल्ला कर रहे हैं। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। और मैं हुकूमत से, पंजाब हुकूमत से भी ये आज गिला करना चाहता हूँ, इतना बड़ा इज्तिमा यहाँ पे अमन व अमान कायम रखना रियासत की जिम्मेदारी होती है। एक भी बार तो सन लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी ना कोई बंदा नहीं आया, एक बंदा भी नहीं आया। फिर आप कहते हैं कि हमें रियासत के साथ, बिल्कुल रियासत मुकद्दम इदारा है। एक हमारी रियासत माँ होती है और माँ की
कोशिश होती है कि जितने भी बच्चे हैं उनको अपनी आगोश में रखें। हमें ये बताना चाहता हूँ, हमें किसी रियासत की या किसी हुकूमती या सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह के वलियों को किसी सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये आपका फ़र्ज़ बनता था। एक भी पुलिस वाला बाहर को नहीं, लेकिन क्या हो गया, उर्स तो हो गया ना। एक गल्ला पुत्रो याद रखसा इंशाल्लाह। हाँ, हुकूमत तो आती जाती है, इक़्तिदार के ईवानों में लोग बदलते रहते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो आपने इस दरबार शरीफ की, हमने आपका 2 साल इंतज़ार किया हुकूमत के साथ। हमने 2 हमारे दस्तारे फजीलत के जलसे हमने नहीं करवाए, पिछले साल हमने उर्स नहीं करवाए, कोई बड़े इज्तिमात नहीं करवाए, क्योंकि ये हमारे लिए एक ज़रूरी था कि हम मुहज़्ज़ब शहरी होने के हवाले से इसका भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह ज़िम्मेदार लोग हैं। हमें तो ये फ़र्ज़ बनता है कि ख़ुद भी करें और दूसरों को भी करें। मैंने तो पूरे दरबार शरीफ में और सारे मुरीदीन में, पूरे घर में सब ने वैक्सीनेशन करवाई हुई है, क्योंकि बीमारी तो है। हम हमेशा आपके साथ चलते हैं, लेकिन इस दफ़ा तुसा बड़ी भैड़ी की है, तो इंशाल्लाह वेला आया तो तुसा की जवाब चाह दसा इंशाल्लाह। पहले भी फैटफ के नाम के ऊपर एक वक्फ एक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है, पार्लियामेंट से ये मंजूर करवाया है, जिसमें मसाजिद, मदारस और खानकाएँ, ये बड़ी गौर तलब बात है, तुसा किस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। खानकाएँ, मदारस और मसाजिद, उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं। अगर लेट हो जाते हो तो 1 महीने के बाद उसका जुर्माना 1 लाख रुपया हो जाएगा। फिर भी नहीं कराते तो 2 महीने के बाद उसका जुर्माना पर डे 1 लाख रुपया होगा। जिन्हें दीन तरवीज और इशाद की थी उन्हें जुर्माने, समझ आ रही है ना। और अगर इसमें हमने तावन ना किया, मसाजिद जिनके पास है, मदारस जिनके पास है, खानकाएं जिनके पास है, तो वो एक अपना मैनेजर लगा देने की जो टेक कवर कर ले। 27 में से 26 शराइत फैटफ की हमने मान ली, इसने बावजूद उन्होंने कार्रवाई नहीं की थी, ग्रे लिस्ट जो ना नहीं कटिया ने। और कब तक हम उनको दलीलें देते रहेंगे? कब तक हम अपना खून चूस के उनके आगे रखते रहेंगे? कब तक अपनी जान, माल और इज्जत उनके आगे हम गिरवी रखते रहेंगे? किसी ने कहा है ना कि दुश्मन को दलील देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने मानना ही नहीं है, और दोस्त को दलील देने की जरूरत नहीं है कि उसको जरूरत नहीं है इस चीज की। अभी तक नहीं पता चला कि हमारा दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। इंटरनेशनल सतह पे हमारे मुल्क के साथ क्या क्या चालें चली जा रही हैं, आपको इसका अदराक नहीं है। कोई बात करते हैं तो फिर अजीब अजीब बातें करने लग जाते हैं हमारे हुक्मरान। अल्लाह इनको हदायत अता फरमाए। हमने इनको इसलिए असम्बली में भेजा था कि हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करें। ये नाम जिस मुल्क का बना गया है, रखा गया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे रखा गया है। ये मेरे नबी की बिशारत है, और मेरे नबी ने फरमाया कि मैं तुम में 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। ये दोनों क़यामत वाले दिन दोनों हौज़ में मेरे पास साथ साथ आएंगी, इनको मत छोड़ना। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना कि इनको नहीं छोड़ना। मेरे कुरान और अहले बैत मेरे, इनको मत छोड़ना। मैं तुम्हें 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। और हमारी हुकूमत ने ये समझ लिया कि इन्हें नहीं छोड़ना। हाँ जी, इन्हें नहीं छोड़ना। इन्होंने मदरसे भी खसो, इन्होंने मस्जिदा भी खसो, इन्होंने खानकाहों भी खसो। आज अगर इस मुल्क में अमन है, मोहब्बत की खुशबुएं फैल रही हैं, तो इन खानकाहों की वजह से फैल रही है।
अगर ये याद रखे, मैं इस प्लेटफार्म से अपने बुज़ुर्गों की मौजूदगी में, इनकी इजाज़त से मैं आपको मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि खानकाह, मदारस और मसाजिद में खेड़ा छोड़ो। जरा काम तुसा करना है वो तो आना कोई नहीं। जो काम आप कर सकते हैं उनको तो वो करना आपके बस की बात नहीं है। तो जरा नहीं आना उन्हें की पंगा करो। ये हम स्टेक होल्डर्स हैं, इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स हैं। अल्लाह के फजल से इस मुल्क में अमन है, सलामती है। ये अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा प्यार का दर्स देते हैं। उसकी वजह क्या है कि ये किसी न किसी हवाले से, किसी न किसी खानका से वाबस्ता होते हैं। चाहे कोई घोड़े शरीफ बैत है, कोई मोड़ा शरीफ बैत है, कोई बंगाली शरीफ बैत है, कोई तोसा शरीफ, मतलब कि निस्बत वाले लोग हैं, निस्बत वाले लोग जो है। तो मैं गुजारिश करूंगा अपनी अदाओं पे ज़रा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। मेरे जहन में बड़ा लम्बा चौड़ा एक मजमून था, लेकिन आप लोगों की तकलीफ़ का मुझे एहसास है। अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं दुआ के लिए तरफ आता हूँ। एक दफ़ा अलहम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ें, 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें, या 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ें, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, ताकि इसको गर्मी भी है। और दुआ के फौरी बाद हम लोग यहीं पे, मैं और जाबिर शाह साहब होंगे, यहाँ भी सारे मुलाकात करें। और तहखाने में इस मस्जिद के वहाँ पे लंगर का इंतज़ाम है, वाफर लंगर है, आराम नल तसल्ली नल। ये सईदा हज़ारा ने बच्चा ना लंगर है, ख़त्म नहीं होना इंशाअल्लाह। हाँ जी, मौला अली ना दारा है, ख़त्म नहीं होना। तुसा तसल्ली हस्ता है, लंगर भी तुसा हस्ता है, असा भी तुसा हस्ता है, असा ने दिल भी तुसा हस्ता है, असा ने कार भी तुसा हस्ता है। असा हाज़र हाँ, अल्लाह सबकी सलामत रहे। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा वसल सवाब माकिरत मिनल कुरान कालिमात तय्यिबात इला रूह कुद्स नबी कल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रहम अबू बकर तकिया उमर नकिया उस्मान ज़किया अली अल-बफिया असदुल्लाह अल-मुर्तज़ा व फातिमा ज़हरा बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खदीजतुल कुबरा व आयशा सिद्दीक़तुल औलिया अल-हसन रिदा हुसैन शहीदुल मुज्तबा शुहदा अल-करबला अस्सादा व सईदा व तलहदा व ज़ुबैर अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ व अबू उबैदा इब्न जर्राह शद्म मुबश्शिरीन खुलफ़ाए राशिदीन रिदवान अल्लाह तआला अलैहिम अजमईन। या इलाहुल आलमीन, जो से कलाम पक पड़ी नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेके 1,24,000 अम्बिया कराम, खुसूसन मदनी ताजदार हबीब किरदगार अहमद मुख्तार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी मीठी मीठी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। आका अलैहिस्सलाम के सदक़े से आले बैत अतहार, सहाबा कराम, उम्महातुल मोमिनीन, खुलफ़ाए राशिदीन, शुहदाए करबला, ताबईन, तबा ताबईन, जितने वली गौस कुतुब गुज़रे, नक्शबंदी, कादरी, चिश्ती, सुरवर्दी, जितने भी सलासल हैं, जितने भी तुर्क हैं, इनके आइमाए कबायर, इनके मुरीदीन मुतवस्सिलीन, खुसूसन हज़ूर गौस पाक की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, खुसूसन बिलखुसूस हज़रत शाह हमदान हज़रत अमीर कबीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, इसका सवाब खुसूसन बिलखुसूस मेरे जद्द अमजद, मेरे दादा जान हज़ूर पीर सैयद इमाम अली शाह साहब, हज़ूर पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहब, पीर सैयद मोहब्बत हुसैन शाह साहब की अरवाह मुक़द्दसा को इसाल करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। और तलब हुसैन शाह साहब, चरण शाह साहब, बेजी साहब, मोहन जी साहब, नानी साहब, दादी साहब, बेजी साहब, मान जी साहब, अब्दुल कादिर शाह साहब, साहबजादा ज़िया शाह साहब, असदुल्ला की वालदा साहबा, साजिद शाह साहब की वालदा साहबा,
या अल्लाह, हाज़िन के जितने अजीज़ व कारब इस दुनिया से रुखसत हुए और आका अलैहिस्सलाम की सारी उम्मत की मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा। या इलाहुल आलमीन, अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े से जितने भी अहबाब यहाँ पर आए तेरी तौफ़ीक़ व अनायत से आए। या इलाहुल आलमीन, कदम कदम पे इन पे लाखों करोड़ों रहमतों बरकतों का नज़ूर फरमा। इस मज़ार पुनवार पर बरसने वाली रहमतों और बरकतों से ज़ाहिरीन को कसीर हिस्सा अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े से इस उर्स की जिन्होंने ड्यूटियाँ की हैं, जानी माली हर किस्म की, या इलाहुल आलमीन उनको जज़ाए खैर अता फरमा। जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, या इलाहुल आलमीन उनकी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या इलाहुल आलमीन, हजूर पीर सैयद इमाम अली शाह साहब, पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह साहब के हाथों बटने वाले फैज़ान नक्शबंदिया कादरिया से हमारी झोलियाँ मुनव्वर फरमा। किबला मेरे भाई पीर जाबर शाह साहब, उनको हौसला अता फरमा, उनको हिम्मत अता फरमा। असदुल्ला को हिम्मत दे, इसकी वालदा तेरे पास आ गई हैं, सारों ने उधर जाना है। या इलाहुल आलमीन, इनको उसके सब्र का अजर अजीम अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े से जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमा। जिनकी औलादें हैं वह अपने वालदैन का फर्मा बरदार बना। या इलाहुल आलमीन, आका अलैहिस्सलाम की काली कमली का साया पूरी उम्मत मुस्लिमा पे फरमा। इस बीमारियों से, कोविड से हमें निजात अता फरमा। या इलाहुल आलमीन, सबको गुम्मत खज़रा की हाज़री नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन, या इलाहुल आलमीन, अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम के सदक़े से, या इलाहुल आलमीन, आका अलैहिस्सलाम के सदक़े से डिस्कशन कर रहे हैं, कंसंट्रेशन जो है तो नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। या इलाहुल आलमीन, जो सही कलाम पक पढ़ी है और मेरे मिल्क हुई है, इसका सवाब बिरादर अकबर मर्द कलंदर साहबजादा सैयद ज़िया मोहम्मद शाह साहब हमदानी को इसाल करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। उनके दर्जात बुलंद फरमा, कब्र की मंजिलें आसान फरमा। मामू अजीज़ शाह साहब की मग़फ़िरत व बख्शिश फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस मुल्क को इस्तेकाम नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस मुल्क की फ़ौज की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन, इस मुल्क के इदारों की हिफाजत फरमा। या इलाहुल आलमीन, जहाँ जहाँ मुसलमान मजबूर हैं, बेकस हैं, बेबस हैं, उनकी हमायत फरमा, उनको फ़तह नुसरत अता फरमा। या हलल मुश्किलात, या काफिल मुहिम्मात, या दाफिल बलियात, या शाफिल अमराज, या कादिल हजाज, या अरहमुर राहिमीन। सल्ली अला जमील अंबिया वल मुरसलीन व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अहले बैतिही व इतरतिही व औलियाए उम्मतिही सहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।